विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं दिन भर की सबसे बड़ी खबरें और शुरुआत यहां पर करने जा रहा हूं बकरी ईद पर मचे आखिर बवाल पर। बकरी ईद पर कुर्बानी को लेकर तनातनी लगातार जारी है। जहां एक तरफ राजधानी में कुर्बानी को लेकर सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही अनुमति होगी, वहीं योगी की पुलिस ने भी यह साफ कर दिया है कि कायदे कानून से ही कुर्बानी की इजाजत होगी और अगर किसी ने नियम कायदे के खिलाफ काम किया तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। बकरीद के त्योहार से पहले कुर्बानी को लेकर ठन गई। दिल्ली से यूपी तक सरकार ने खुले में कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। तो वहीं हिंदू महासभा ने बकरीद पर गौ तस्करी करने वालों को सीधे एनकाउंटर वाली वार्निंग दे डाली। अगर इस बकरीद के त्योहार पे कोई गौ कसी करता है तो उसका हाफ नहीं फुल इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की भावनाओं का सवाल है। दिल्ली से लेकर यूपी तक बकरीद से पहले प्रशासन सख्त है। कुर्बानी को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नियम कायदों से समाजवादी पार्टी बेचैन नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि जीव हत्या सही नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि सारे नियम कायदे मुस्लिम त्योहारों के लिए क्यों होते हैं। गो हत्या जो है वो इस्लाम के खिलाफ तो है ही, इंसानियत के भी दुश्मन है ये। आश्चर्य ये है कि जब जब मुस्लिम समुदाय का त्योहार आता है, चाहे ईद हो, बकरीद हो या अन्य उनके धार्मिक त्योहार हैं, तो सरकार क्यों आशंकित रहे और कोई एडवाइजरी जारी कर रहा है, कोई बयान दे रहा है, कोई नेता धमकी दे रहा है, तो ऐसा क्यों अविश्वास का वातावरण बनाया जा रहा है। बकरीद को लेकर सियासतदानों में ठन चुकी है। हालांकि दिल्ली, यूपी, एमपी में प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं, अवैध कुर्बानियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। यूपी में पुलिस प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए। आगरा में खुले में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध रहेगा, तो गौतम बुद्ध नगर में 7 से 9 जून तक धारा 163 लागू। परंपरा से हट के कोई कार्य ना करे, अगर कोई भी उल्लंघन करने का प्रयास करेगा निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करें। जिन जिन जानवरों पर कानून ने इजाजत दी है उन्हीं की कुर्बानी करें। बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है और अपने भारत में और जो समुदाय के लोग हैं उनके आस्था का भी ख्याल रखना होगा। कल देश भर में बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही बयानों की बौछार हो रही है, जिसके बाद प्रशासन सख्ती बरत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ लोग जो भड़काने की कोशिश यहां पर कर रहे थे, उन्हें साफ तौर पर चेतावनी जो है वो दे दी गई है कि नियम कायदे के साथ ही निर्धारित जगहों पर कुर्बानी जो है वो किसी भी जानवर की दी जाए। और साथ ही यह भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर नियम कायदे से बाहर जाकर कोई इस तरीके का कदम उठाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव अभी से चुनावी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी करारी हार का सबक अभी से सिखाने में जुट गई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि तुष्टीकरण की नाव में सवार अखिलेश यादव अब कभी उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बन पाएंगे। 2027 चुनाव में वक्त है, लेकिन इससे पहले ही यूपी का सियासी पारा हाई हो चुका है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। बीजेपी नेता संगीत सोम अखिलेश यादव पर मुगलिया तीर छोड़ते नजर आए। सीधा सीधा कह दिया कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले अखिलेश अब उत्तर प्रदेश के सीएम कभी नहीं बनेंगे। तो वहीं अखिलेश भी कहां पीछे रहने वाले थे। अब्बास अंसारी की सदस्यता जाने के बाद चिढ़े बैठे बबुआ भी जमकर योगी सरकार पर बरसे। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है
तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? अब्बास अंसारी के बहाने अखिलेश यादव पीडीए कार्ड खेल गए। अखिलेश का ऐसा करना बनता भी है, क्योंकि इसी पीडीए के दम पर अखिलेश 27 का रण जीतने का दम भर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने पीडीए का फुल फॉर्म बताकर अखिलेश के गुब्बारे की हवा निकाल दी। 2027 में पीडीए सरकार में ही जाति गणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। 25 साल तो भारत में अभी किसी की सरकार आने वाली नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में, ना पूरे भारत में। जब तक मथुरा और काशी दोनों का निर्णय होकर यहाँ नहीं बन जाता, तब तक कोई नहीं जा रहा भाई। अभी तो लोगों ने मन बना लिया। पीडीए की फुल फॉर्म तुम झूठी कुछ भी बताते रहो, मेरी नजरों में पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां 2027 को लेकर अभी से फुल एक्शन मोड में हैं। देखना दिलचस्प होगा, चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे सियासत क्या रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी से माहौल बनाने की कोशिश जो है वो उत्तर प्रदेश में लगातार इस वक्त की जा रही है, लेकिन बड़ा पलटवार जो है, बड़े जवाब जो है वो भी लगातार बीजेपी की तरफ से इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव को दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शिलांग में मर्डर मिस्ट्री लगातार गहराती जा रही है। पति राजा की लाश मिल चुकी है, लेकिन पत्नी सोनम का कुछ पता नहीं है। सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि आखिर राजा रघुवंशी का मर्डर किसने किया, और अगर पत्नी सोनम रघुवंशी जिंदा है तो आखिर कहां? इंदौर का दंपत्ति मेघालय में हनीमून, 10 दिन बाद पति की लाश मिली। पत्नी अभी भी लापता। शिलांग में हनीमून के लिए गए इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला भयावह और रहस्यमय रूप ले चुका है। राजा रघुवंशी का शव मिल चुका है। हाथ पर लिखे नाम से बमुश्किल लाश की पहचान हो सकी, लेकिन पत्नी सोनम अभी भी लापता है। शिलांग में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं बेटी की वापसी की आस देख रहे परिजन प्रशासन के साथ साथ पंडित, ज्योतिष और टोटके का भी सहारा ले रहे हैं। सोनम का जो उल्टी तस्वीर जो है वो गेट पे लगाई है। पिता का कहना है कि ज्योतिष और जो लोगों ने जानकारी दी, जो भी टोटके होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह अपनी बेटी की सकुशल वापसी चाहिए। बेटी की सकुशल वापसी के लिए परिवार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। राजा का शव मिलने के बाद परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सोनम के परिजनों का दावा है कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। वहाँ की पुलिस 1% भी काम नहीं कर रही। तो अमित शाह जी से और मोदी जी से मेरा प्रार्थना यही है, हाथ जोड़े का निवेदन है उनसे, अपनी खुद की बच्ची समझे और मेरी बच्ची को कहीं से भी ढूंढ के लाके दें उनको। राजा और सोनम का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया। महज 15 सेकंड के फुटेज में दंपति होटल में नजर आ रहा है। वहां से दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं और इसके बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। सवाल है कि आखिर सोनम कहां गई? क्या सोनम को किडनैप किया गया? क्या मानव तस्करी गैंग राज्य में एक्टिव है? राजा का मर्डर कैसे हुआ? मुझे अभी फीलिंग्स आ रहा है कि वो जिंदा है और उसको जिंदा होने के हिसाब से ढूंढे, और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है। सोनम और राजा का परिवार सदमे में है। वहीं इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपने ही देश में क्या घूमने जाने पर सोचना पड़ेगा। देखने वाली बात है कि मेघालय पुलिस इस पहेली को आखिर कब तक सुलझाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके पक्के दोस्त एलन मस्क के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। जो दोस्त लगातार कभी एक प्लेट में खाना खाते थे, आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके हैं। एलन मस्क ने ट्रंप पर तीखा वार किया है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि ट्रंप ने अभी तक जवाब नहीं दिया। आखिर वो क्या राज है जिसने ट्रंप के मुंह पर ताला लगा दिया है? जरा देखिए। ट्रंप और मस्क की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई है। आखिर क्यों दो पक्के दोस्त बन गए हैं जानी दुश्मन?
सियासत में दोस्ती और दुश्मनी दोनों स्थायी नहीं होते, लेकिन 2024 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का हाथ अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने थामा, तो अमेरिकियों को लगा कि ये जोड़ी एक बार फिर अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने वाली है। लेकिन किसे पता था ये दोस्ती पहले पड़ाव का मकसद हासिल करने के बाद 6 महीने भी नहीं टिक पाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क खुलकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों की दोस्ती अब दुश्मनी में बदलती दिखाई दे रही है। हर गुजरते घंटे के साथ दुश्मनी की खाई इतनी गहरी हो रही है कि दोनों एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे। और हर कोई जानना ये जा रहा है कि आखिर वो राज क्या है जिसकी वजह से ट्रंप जो है वो अभी भी मुंह खोलने से कतरा रहे हैं। बहरहाल तरकश में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक ले आप रुक रहे हैं, फौरन लौट। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी।